नमस्ते भाई और बहनों। अभी के बज रहे हैं 11 और मैं अभी केमिस्ट्री का पार्ट 1 का चैलेंज करने वाला हूं और इसको 2 घंटे में पार्ट 1 को पूरा समाप्त करूंगा, पूरा रिवीजन करूंगा और उसको मैं पूरा अच्छे ढंग से उस रिवीजन करके उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करूंगा आज। तो ये मेरा चैलेंज है और आप लोग को भी अगर 12th में है तो आप लोग भी चैलेंज से पढ़िए, तब जाकर आप लोग का जल्दी अगर बैकलॉग लगा है तो आप लोग दिन भर आप लोग पढ़ाई कीजिए, तभी जाकर आप लोग का बैकलॉग ख़त्म होगा। और मैं अभी 2 घंटा ये मुझे बैकलॉग लगा था वो क्लियर करने जा रहा हूँ, उसको रिवीजन करने जा रहा हूँ। तो केमिस्ट्री पार्ट 1 का भी रिवीजन करने जा रहा हूँ। अभी 1 घंटा रिवीजन किया नहीं तभी मुझे माँ ने लाकर एक छोटा सा फल दे दिया, जिसे मैं खाकर फिर रिवीजन करने लगा। और इसका नाम हम लोग के गांव में बड़हर कहा जाता है। और आप लोग के गांव में क्या कहा जाता है, ज़रा कमेंट में बताइएगा। तो फाइनली चैलेंज तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन 2 घंटा अभी पूरा हो गया है और रिवीजन पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि एक पार्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसे पूरा करने में कम से कम इससे 5 से 6 घंटा लग सकता है। तो मैं अभी थोड़ा ही रिवीजन किया हूँ और केवल रिवीजन का मतलब यह नहीं कि अनाधुन उसको देखते चले कुछ याद हुआ या नहीं हुआ, तो इसको याद करना भी होता है। इसलिए इसको मैं अभी 2 घंटा इसको रिवीजन किया, तो फिर मैं आगे फिर रिवीजन करूँगा और दूसरे सब्जेक्ट का भी रिवीजन करूँगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने से तो नहीं होगा। तो अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे, या अभी कुछ काम भी है जिसे हमें करना भी होगा, तो आगे मैं दिखाऊंगा। और फिर मैंने खाना खाकर मैंने सोचा कि अब चलते हैं, अपना जो भी काम है उसे कर लेता हूँ। तो मैं अपना भैंस के लिए चारा काट देता हूँ, घास काट देता हूँ, और काटने के बाद फिर देखा जाएगा, पढ़ाई होगा। और देखिए मैं जल्दी जल्दी काट रहा हूँ ताकि और भी मुझे काम है और पढ़ाई भी करना है अभी। तो ये जल्दी जल्दी इसको काट लेते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे। मैंने चल दिया आप खेत में अपने। तो अब एक बार शाम को पढ़ाई होगा और शाम से 12 बजे तक मैं पढ़ूंगा और फिर शाम को के वीडियो में मैं शूट करूंगा। तो अभी के बज रहे हैं 12 और मैं पढ़ाई अभी पूरा करके मैं सोचा एक वीडियो बना लूँ और आप लोग को बता दूँ कि आखिर पढ़ते समय ही नींद क्यों आती है। तो इसके पीछे का बहुत सारा कारण है जो आप लोग को पता नहीं है, और पता होगा तो आप लोग सही ढंग से जानते नहीं होंगे और उसे यूज नहीं करते होंगे कि आखिर कैसे ये नींद आ जाती है आखिर पढ़ते समय ही। तो मैं अभी बताने वाला हूँ। लाइन भी कट गया और आप लोग को मैं एक बात बताने वाला हूँ कि आखिर पढ़ते समय ही नींद क्यों आती है। इसके पीछे कारण बहुत सारा है, लेकिन बातें को याद रखते हैं तो आप लोग को कभी भी नींद नहीं आएगा।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग को खाना एकदम मिनिमम खाना है। आप लोग तला हुआ ज़्यादा तेल वाला खाते हैं तो आप लोग को गारंटी के साथ है कि आपको नींद आएगा और आलसपन आएगा आपके अंदर। और ज़्यादा भोजन करेंगे आवश्यकता से अधिक, जैसे एकदम भरपेट यहाँ तक नाटी तक आप लोग खा लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ है कि नींद आएगा। और दूसरा बात है कि हम लोग अपना लक्ष्य को क्लियर अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम लोग का लक्ष्य एक हो जाएगा, जैसे अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग का केवल पढ़ाई पर ही फोकस होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग को एकदम ये लक्ष्य क्लियर होगा। अगर पढ़ाई के साथ दूसरा भी काम कर रहे हैं तो ये नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसको भी कीजिए। अगर 2-3 मतलब काम के पीछे मत भागिए, नहीं तो पढ़ाई भी छूटेगा और वो काम भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये पढ़ाई को पहले देखिए, तभी जाकर वो काम भी होगा। ये 1 साल का 2 साल का पढ़ाई होता है, लेकिन अगर अभी पढ़ाई को देख लेते हैं तो वो काम तो बाद में भी सीखा जा सकता है और वो काम को किया भी जा सकता है। इसीलिए आपका केवल अभी स्टूडेंट तो आपको केवल पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए, ये बात याद रखना चाहिए। क्योंकि लक्ष्य अगर क्लियर हो जाएगा तो हम लोग को कभी नींद ही नहीं आएगा, क्योंकि आप चाहते नहीं हैं कि आप पढ़ाई करें, आप चाहते हैं कि ये कल हो जाएगा। इसी तरह करते करते ये कितना कल निकल जाता है कि परीक्षा तक भी आ जाता है। तो इसलिए बात को आप लोग ध्यान रखिए। और सपना वो नहीं कि सोते हुए देखा जाए, सपना वही होता है जो सपना को जो पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए कि सोकर आप लोग सभी सपनों को देखिए, तो ऐसे करेंगे तो आप लोग का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तो आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, आप लोग ये सभी बातें को ध्यान रखते हैं तो आप लोग का कभी भी पढ़ते वक्त नींद नहीं आएगा। इसलिए अपना लक्ष्य को पहले क्लियर कीजिए, ताकि आप लोग को करना क्या है। तो आप लोग को पढ़ाई करना है तो आपको कभी नींद ही नहीं आएगा, क्योंकि बेचैन इतना अगर आप लोग का पढ़ाई में इतना ज़्यादा टेंशन होता है कि कभी वो नींद ही नहीं आने का चांस ही नहीं है। इसीलिए अपना लक्ष्य को क्लियर कर लेंगे तो आप लोग का कभी भी पढ़ाई नहीं आएगा। और रहा बात की भोजन को, तो आप लोग भोजन को एकदम हल्का हल्का कीजिए, लेकिन 2 से 3 बार कीजिए, लेकिन ज़्यादा कीजिएगा तो एकदम नींद गारंटी के साथ आएगा। इसीलिए दिन में थोड़ा थोड़ा भोजन कीजिए और रात को भी थोड़ा भोजन कीजिए। फिर अगर भूख लगे तो फिर करना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा करते हैं तो आप लोग का गारंटी के साथ है कि नींद आएगा। तो ये सभी बातों को ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।